हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो क्या है कि रात से बारिश हो रही है खूब तेज़। तो आज क्या है कि ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। मैं एक बार जो है आपको पीछे का व्यू दिखाती हूँ कि किस तरह से कितनी बारिश हुई है, और हमारे यहाँ पर जो कच्ची जगह है बाहर की, उस पर जो है कितना गारा वगैरह हो चुका है, वो सब मैं आपको जो है अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा आप बाहर का व्यू, और हवा देखिएगा कितनी तेज़ चल रही है। और मौसम जो है फ़िलहाल कुछ ऐसा है, देखिएगा आप, इस तरह से है। और अभी धूप निकली थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद फिर जो है हमने कपड़े भी फैला रखे थे बाहर, लेकिन एकदम से इतनी तेज़ बारिश आ गई। जो कपड़े हैं वो सारे जो हमने कल धोए थे, वैसे तो मशीन में सुखा लिए थे, लेकिन उसके बाद में सोचा कि जैसे शाम में धोए थे, तो फिर सोचा कि उनको जो है बाहर निकाल के फैला देती हूँ कि थोड़ी धूप लग जाएगी। तो धूप करीब ऐसे निकली है 10 से 15 मिनट। जल्दी जल्दी कपड़े फैलाए, उसके बाद तुरंत ही बारिश आ गई। पहले हल्की हल्की बारिश आई, उसके बाद जो है फिर बहुत तेज़ बारिश आई। और ये देखिएगा पूरा वहाँ पर, देखिए आप, दिखाई दे रहा होगा आपको, जो पालक बो रखा है उसके पास ही जो है यहाँ स्लेब पर पानी भरा हुआ है। और ये देखिएगा, और अभी भी बहुत तेज़ हवा चल रही है। और इनको देखिएगा, अभी थोड़ी सी बारिश रुकी नहीं कि इनको खेलने की लग गई। हाँ। और आज जो है बारिश की वजह से पोछा वगैरह कुछ नहीं लगा है, खाली झाड़ू और बस बर्तन साफ़ किए हैं, किचन साफ़ किया है। ज़्यादा आज काम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि एक तो ठंडी इतनी है, फिर जो है बारिश जैसे अगर इस तरफ से पड़ेगी तो फिर उससे क्या होगा कि फिर वो बारिश इस तरफ से पड़ने के कारण यहाँ तक, जहाँ तक आप ये बोरी देख रहे हो उससे भी आगे तक यहाँ तक जो है पानी आ जाता है। क्योंकि ये जो यहाँ पर पर्दे वगैरह से ऐसी कोई रुकावट नहीं है, ये तो देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हम सभी का जो जीवन है वो बिल्कुल उतार चढ़ाव वाला होता है। जो मनुष्य जीवन है उसमें सभी के जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते ही है। ज़िंदगी में कभी खुशी रहती है तो कभी कभी हमें दुखों का भी सामना करना पड़ता है। तो हमारा जो मतलब जीवन है इंसान का, मैं ये कहना चाहूँगी कि वो बिल्कुल उस भटके हुए बंदे की तरह है। जो आपने वो कहानी ज़रूर सुनी होगी, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो जंगल से भटक जाता है, और जब उसे वो पेड़ मिलता है जिसके नीचे जो है सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, तो वो जब जैसे ही वो अपने मन में कुछ भी सोचता है, तो वो तुरंत वो चीज़ उसके सामने हाजिर हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति का जो लालच है वो बढ़ता जाता है। तो जैसे वो शुरुआत में आपने सुना ही होगा कि सबसे शुरुआत में क्या है कि वो मांगता है कि मुझे कुछ पानी मिल जाए, क्योंकि पूरे दिन भर का वो भूखा प्यासा था, और जैसे कि तपती गर्मी में रेत में वो व्यक्ति चल रहा था। तो फिर उससे क्या है कि सबसे शुरुआत में उसे पानी की इच्छा हुई, तो उसने पानी मांगा। तो वो व्यक्ति नहीं जानता था कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है वो कल्प वृक्ष है। तो इसी एक के बाद एक चीज़ें उसे जैसे वो मन में सोचता है वो मिलती जाती है, और साथ ही जो उसका लालच है वो भी बढ़ता जाता है। और जब तक उसे पता चलता है कि जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ ये एक कल्प वृक्ष है, तो तभी उसके मन में एक सवाल आता है। जब उसने जो है खाना पीना अपना पूरा खा लिया अच्छे से, जब उसने मन में सोचा कि मुझे सोने को मिल जाए तो अच्छा बिस्तर उसके लिए लग गया, तब लास्ट में उसने मन में विचार किया कि अब जो है कहीं ऐसा ना हो कि मुझे रात में जो शेर बघीरे है वो आकर मुझे खा जाए। बस तब क्या था, वो ऐसा सोच ही रहा था कि उससे क्या हुआ कि वह तो कल्प वृक्ष था, वो जानता था, तो तुरंत ही वहाँ पर, क्योंकि जंगल था पूरा, तो जंगली जानवर जो है वो उसको आकर खा गए। तो इससे यही होता है कि इंसान का जो दिमाग होता है, जो वो लालच से भरा हुआ होता है, अधिकतर उसको जितना मिल जाता है उसमें जो है बिल्कुल भी उसके लिए पर्याप्त नहीं होता। वो ज़्यादा लालच करता रहता है। हमेशा जितना मिलता है हमको उसी में संतोष करना चाहिए, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है, और उसने सबको अपने हिसाब से ही सब कुछ दिया है, जितनी उसकी इच्छा है। तो यह नहीं कि हम लालच करते रहे, और लालच में फिर यही है कि हमें एक ना एक दिन फिर दुखों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा लालच बढ़ेगा उतना ही जो है हम दुख के सागर में फिर डूबते चले जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी लालच ना करे किसी भी तरह का। जितना भगवान ने हमें दिया है हमें उसी में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए।
अभी जो है मैं ये जो पर्दे वगैरह है ये सब झाड़ लूँगी। तो इनको झाड़ने के बाद पहले मैंने अच्छे से संदूक की क्लीनिंग की है, और क्लीनिंग करने के बाद जो है उसको मैं अपना अच्छे से इसको कवर को मैं बिछा दूँगी। क्योंकि ये कवर जो है मैंने धो तो लिया था, लेकिन अभी जो है घर से आने के बाद कुछ भी इस तरह का मैंने काम नहीं किया है। तो अभी जो मैं धीरे धीरे जो है पहले मैंने कपड़े वगैरह सेट किए। कपड़े सेट करने के बाद जो है मैं इस तरह से जो है कवर वगैरह जितने भी लगे हैं उनको भी धुल लूँगी। और जब अच्छी धूप निकलेगी तो तब जो है जो अंदर वाला मोटे वाला कवर है वो भी मैं धुल लूँगी। क्योंकि पतले वाले कवर तो ऐसा है कि सूख ही जाते हैं, लेकिन मशीन में सुखाने के बाद भी जो मोटे वाला इसके नीचे कवर लगा है वो क्या है कि जब अच्छी धूप निकलती है तभी वो सूखता है। क्योंकि अगर मशीन में भी सुखा ले उसके बाद भी वो नहीं सूखता है, 2 से 3 दिन उसमें लग ही जाते हैं। अगर तेज़ धूप हो तब वो जो है 2 दिन में सूख जाता है। वो मैंने इसलिए डाल रखा है क्योंकि जो ये साड़ी वाला कवर है तो इसका जो फिर फिसलने का डर नहीं रहता, ये फिसलता नहीं है, फिर ये अपनी जगह पे रहता है। और क्योंकि इसके पास जो है अभी टीवी रखूँगी तो टीवी को रखने के बाद थोड़ा सा जो है पहले स्पेस कम था, तो मैं अब सोच रही हूँ कि थोड़ा इधर खिसका दूँ। उससे क्या होगा कि स्पेस थोड़ा बन जाएगा, और साथ ही साथ जो है मेरा कुछ सामान जो है वो रखे उधर सॉक्स वगैरह वो भी आ जाएंगे। क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि जब इतनी बड़ी जगह है इसमें सारे में अगर हम टीवी फैला के रख देंगे तो स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्पेस होना से क्या होगा कि जो बच्चों के कपड़े वगैरह है अगर उनको चाहे तो फोल्ड करके भी मैं यहाँ पर रख सकती हूँ। और एक मैंने छोटा सा जो है बैग भी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें बच्चों के छोटे छोटे कपड़े मैं रखती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि वो भी मैं इसके जो है साइड में रख सकती हूँ। और साथ ही जो है इधर भी मैंने एक जो है टेबल पर अपना जो दूसरे वाला बैग बनाया था अपने आप से ही, वो भी जो है मैं उसको तो टेबल पे रखूँगी। क्योंकि उसको जो है अगर यहाँ पे रखूँगी तो फिर कपड़े जो है ये पकड़ के खींच देगी। क्योंकि वो बैग जो है हाइट में इतना ज़्यादा नहीं है, वो तो जो है छोटा ही है। तो इसलिए जो है फिर पूर्वी या फिर नाटू उसको पकड़ के खींच देगी, तो उससे क्या होगा कि फिर कपड़े नीचे गिरा देंगी। तो अभी जो है फ़िलहाल मैंने टीवी की जो है सफाई कर दी है। सफाई करने के बाद जो है इसे मैं यहाँ पर वापस रख दिया है। और साथ ही साथ इसकी जो वायर मैंने जहाँ जहाँ से निकाली थी वो भी मैं लगा रही हूँ, क्योंकि भारी बहुत है। हाँ, अभी ये शादी का ही है, क्योंकि पहले तो जो है टीवी वगैरह चलते थे, अभी जो है एलसीडी आ रही है। तो अभी हमारे पास एलसीडी तो नहीं है, हम लोग जो है टीवी से अपना काम चला रहे हैं। क्योंकि अभी जब सही है चल रहा है तो फिर एलसीडी की क्या ज़रूरत। इतना टीवी हम लोग देखते भी नहीं है, बस ये है कि बच्चे जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों को शौक़ होता है तो कार्टून वगैरह वो देखते रहते हैं। तो अभी कोई रिचार्ज वाला भी हमारे पास जो है केबल नहीं है। तो बस सिंपल यही है कि फ्री डिश वाला हमने केबल लगाया है, तो उसी में जो है बच्चे देखते रहते हैं। तो अभी देखिएगा ये वाला जो काम है फ़िलहाल मेरा हो ही चुका है। और उसके बाद जो है मुझे इसकी वायर मैंने हटा तो दी थी, फिर निकालने में जो मैंने निकाली तो उसको फिर वहाँ से तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो मैंने वैसे भी जो है इसको देख लिया था उसकी पिछली तरफ से वो कैसे कैसे निकली है। लेकिन ये है कि इसमें कभी कभी जो है ना इसमें करंट, मुझे लगता है कि शायद इसमें करंट आया हुआ है। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा कि हाँ करंट तो इसमें लगता है कभी कभी, क्योंकि इसका जो केबल वाला तार होता है वो ये देखिएगा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें जो है करंट आता है। मैंने कई बार नोटिस किया है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि सिर्फ जो इसका प्लास्टिक वाला हिस्सा है वो मैं पकड़ती हूँ। और अभी देखिएगा इसको मैंने लगा दिया, ये मेरा जो काम है बिल्कुल क्लियर हो गया है। और आप भी क्या अपने टीवी वगैरह की सफाई इस तरह से की करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुझे उठाने में से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही लगता है जब मैं अपने संदूक वगैरह के कवर चेंज करती हूँ, इनको धुलती हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है टीवी उठाने में होती है। और अभी अभी बैग देख रहे हैं ये वाला, तो ये एक बेकार जिप पड़ी थी मेरे पास, उन्हीं के जो छोटा सा बैग था लास्ट ईयर का, तो वो वाला जो बैग था वो मैंने लिया है। उसको मैंने फिर उसमें से जिप निकाली, जिप निकालने के बाद जो है मैंने उसमें फिर ये वाला जो है बैग रेडी कर दिया। और इसमें कोई फोम वगैरह कुछ नहीं है, खाली जो है इसी तरह से है। और उसमें साथ ही साथ जो है मैंने क्या किया है, एक जैसे मेरे पास ही साड़ी थी उसका जो एक टुकड़ा बचा हुआ था उसके साथ ही मैंने इसको है इस तरह से बस जिप अटैच कर दिया उसमें और बना दिया। काफ़ी सारा सामान जो है इसमें मेरा आ चुका है। और ये देखिएगा इस तरह की जो ये ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है, इसमें मैं जो कुछ भी एक्स्ट्रा होता है वो मैं रखती हूँ। क्योंकि उससे फिर क्या होगा कि मुझे जो सामान चाहिए होगा वो मुझे दिख जाएगा। और ये देखिए कैप उतार के घूम रही है पूर्वी, इसको इतनी ठंड में भी ना, इसको अपने सर पे बाल नहीं है लेकिन बाल जो है भाने का बहुत शौक है। ये देखिएगा फाइनल लुक। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।